शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के अजस सोनवारी इलाके में दौरान शब मुश्तबा मिलिटेंटों ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक गैर मकामी मजदूर को हलाक कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंटों ने सूदनारा अजस सोनवारी में बिहार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमरेज को गोली मारकर हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक अमरेज को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन रास्ते में ही वो जांबर न हो सके। गैर रियासती मजदूर की हलाकत के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम की शुरुआत की। वाज़ेह है कि महलूक गैर रियासती मजदूर यहाँ बिस्तर यानी बेड्स बनाने का काम करता था। ये इस वक्त जो है ना 12 बजे का जो है 2 फायरिंग हुआ, तो हम तीनों भाई सो रहे थे। तो छोटे वाले भाई बोला मेरा भाई है नहीं, आप सो रहा है। हमको जगह, हम बोले कहीं बाथरूम वाथरूम गया होगा। वो बोला हम देखते हैं। वो जब बाहर गया तो जीने पे पड़ा हुआ था, उसको गोली लगा हुआ था। फिर हमको गया तो उसके पास, उसको उठाए, फिर आर्मी को कॉल किए, फिर आया, वो उठाया, फिर हाजन ले गया। वो हाजन में फिर दवाई ववाई दी, इंजेक्शन दिया। फिर यहाँ बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते पहले दम टूट गया, फिर सुम्मल में भी लेकर आया है। फिलहाल ये सुम्मल में ही है। बोला 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बताएंगे। और नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे बांडीपुरा का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल। साजिद, पूरे वाक़े की आपसे तफसीलात चाहेंगे, साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ अभी सूरत हाल नजर आ रही है, उसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। जी ना, मैं आपको बता दूं 15 अगस्त से कबल जो है ये वाक़ा जो है बांडीपुरा के सोनावारी इलाके का अजस तहसील है, और अजस तहसील का सोनारा गांव, जहां पे दौरान शब नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है एक गैर रियासती मजदूर पे जो है गोलियां दागी और उसको जो है हलाक कर दिया। ये करीबन जो है 12:30 से 1 बजे के दरमियान का ये वाक़ा है, जिसके बाद जो है फौरन उस गैर रियासती मजदूर को वहाँ फौज और पुलिस ने मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, और जहाँ पे फौरन उसको श्रीनगर जो है डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल थी वहाँ पे। लेकिन रास्ते में ही जो है श्रीनगर दौरान रास्ते में ही जो है उनकी जो है वो दम तोड़ बैठे। और उसके बाद जो है अभी सुंबल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, यहाँ स्पॉट पे। यहाँ पे उनकी जो डेड बॉडी है अभी लीगल मेडिको फॉर्मेलिटीज के लिए यहाँ पे जो है उसके बाद जो है उसके लवाहिकीन को जो है सुपुर्द की जाएगी। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी वाक़े के फौरन बाद जो है पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया था, और बड़े पैमाने पे जो है सर्च वगैरह जो है यहाँ पे शुरू कर दी हैं। और बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में जो भी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे नाके बिठाए गए हैं। और जी साजिद, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है, और अभी क्या कुछ और इस पे जानकारी निकल कर सामने आएगी, उसके ताल्लुक से भी आपसे लगातार तफसीलात हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रसूल आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कॉमेडियन, एक्टर और यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर राहत भरी खबर भी आई। 48 घंटों में पहली बार उन्होंने अपना रिस्पांस किया। जुमेरात देर शब 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके राजू श्रीवास्तव की अहलिया शिखा से बात की थी और राजू श्रीवास्तव की सेहत से मुताल्लिक खैरियत जानी थी, साथ ही हर मुमकिन मदद देने का भी यकीन दिलाया था। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप पांडे। संदीप, आपसे डिटेल्स चाहेंगे, अभी राजू श्रीवास्तव की हेल्थ के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। कल रात को उनका पैर का हल्का मूवमेंट आया, जिससे डॉक्टरों और परिजनों में कुछ राहत की उम्मीद जगी, लेकिन ये सुधार देर तक जारी नहीं रह सका। स्थिति फिर नाजुक हो गई। उनको 43 घंटे से ज़्यादा वेंटिलेटर पे हो गया। ऑक्सीजन सपोर्ट उनको दिया जा रहा है। अब हार्ट से ज़्यादा चुनौती डॉक्टरों के लिए बन गया है उनका ब्रेन, यानी कि हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो गई, हार्ट में सुधार हो गया, लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो अभी शॉक में है।
ऐसे में अन्य आर्गन भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ब्रेन रिस्पांस करेगा तभी अन्य आर्गन भी फंक्शन होंगे। ब्रेन से आर्गन्स को मैसेज नहीं जा पा रहे, तो डॉक्टरों के लिए सबसे अहम है कि राजू श्रीवास्तव को ब्रेन की रिकवरी की जा सके, जो दिक्कतें ब्रेन में हुई उनको सुधारा जा सके। इसके लिए अभी 2-3 दिन का और वक्त डॉक्टरों ने मांगा है कि हम 2-3 दिन बाद ही बता सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव की रिकवरी कैसी रहेगी। एक और आगे सबसे क्या अहम बात की जानकारी चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद उनका कुशलहाल जाना है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उनको रात में फोन कर हालचाल जाना, उनकी पत्नी को कॉल किया था। साथ ही एम्स प्रशासन को भी फोन किया कि बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। परिजन पूरी तरह संतुष्ट हैं। रक्षा मंत्री ने भी फोन किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी पत्नी से फोन पर बात की और सभी मदद का आश्वासन दिया और हेल्थ प्रशासन को भी बेहतर इलाज के निर्देश दिए। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। पहले 3 विभागों के डॉक्टर इलाज कर रहे थे, अब 4था विभाग के डॉक्टर भी इलाज में जुट गए। न्यूरोलॉजी विभाग की इसमें जोड़ दिया गया है। अब न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट भी राजू श्रीवास्तव पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो ब्रेन जी की बिल्कुल, तो राजू लगातार श्रीवास्तव की हेल्थ के ताल्लुक से लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तरह जानकारी के लिए। यूपी के बांदा में रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर एक कश्ती हादसे का शिकार हो गई। फतेहपुर से मरक्का गांव जा रही 33 मुसाफिरों से भरी एक कश्ती जमुना नदी को पार कर रही थी, तभी कश्ती अचानक तेज बहाव की वजह से साइक्लोन में फंस गई और डूब गई। नदी में डूबे 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों की मौत की खबर है। कुछ और लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी जंगी पैमाने पर तलाश की जा रही है। पूरी रात एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एडीडी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कश्ती में कुल 34 लोग सवार थे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अहम खबर यूपी के बांदा से आई, जहां रक्षाबंधन के मौके पर एक कश्ती हादसे का शिकार हो गई। फतेहपुर से मरका गांव जा रही थी ये कश्ती, जिसमें 33 मुसाफिर सवार थे। अचानक कश्ती तेज बहाव की वजह से साइक्लोन में फंस गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने 13 लोगों को बचाया। 4 लोगों की मौत की खबर है। कुछ और लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गुजरात के आणंद जिले में कल शाम एक कार और ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर में 6 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। मरने वालों में एक ही खानदान के 3 अफराद शामिल हैं, जिनमें 2 बहनें हैं और उनकी वालिदा है। बताया जा रहा है कि हादसे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। ऑटो रिक्शा में सवार 3 दीगर अफराद और एक शख्स जो कि बाइक पर सवार था, उसने अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। मुंबई से खबर है। मुंबई के बांद्रा के लिंक रोड पर 3 नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी। वाकया लिंक रोड के पास गजीबो शॉपिंग सेंटर के पास पेश आया है। 3 नामालूम अफराद ने इस सेंटर की तरफ फायरिंग की और भीड़ में से फरार होने में कामयाब रहे। मकामी समाजी कारकुन का कहना है कि इस रोड पर हॉकर्स का तनाजा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। बताया जाता है कि हॉकर्स की तरफ ये फायरिंग की गई, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फुल बूम में रहेगा। आज ऐसा हुआ, जो गैंग के जो आउटसाइड के मेंबर्स के इनकी पैचअप सुनाए कहीं फेल हो, तो ये 3 लड़के आए वहाँ से क्रॉस करके और इनमें से एक लड़के को फायर किया, लेकिन ही मिस। सो यू सी, जब तक आज पुलिस आई है तहकीकात करने के लिए, दे विल डू देयर बेस्ट, दे आर अश्योरिंग मी। लेकिन मैं इन लोग को यही बोल रही हूँ, 6 महीने से हम बोल रहे हैं ना, तुम इसको ग्रो क्यों करो? तुमको तो सब मालूम है, ये पार्टी भी मालूम है, वो पार्टी भी मालूम है, क्योंकि तुम उनको लेके बैठे थे। तो तुम किससे पूछ रहे हो क्या तहकीकात करें? जस्ट पिक अप द बॉयज। जिस लड़के को मारने आया सबसे पहले तो उसको डाल लेना चाहिए था तुमको, एज ए रूल के हिसाब से, कि तेरी क्या लड़ाई है। ऐसा बोलते हैं कि एक बंदा है जो जेल में है ऑलरेडी, उनके साथ यहाँ के लोग मिलने गए थे टू पैच अप, वो फेल हो गए।
कोरोना से लड़ाई में अब एक और हथियार आ गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को अवामी और निजी यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों वैक्सीन सेंटर में दस्तयाब करा दिया है। इस वैक्सीन को कोविन ऐप के जरिए आज से बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकता है। कार्बोवैक्स को 18 साल और उससे ज्यादा की उम्र का कोई भी शख्स लगवा सकता है। यह खुराक कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाए हुए शख्स भी लगवा सकते हैं। अपने दोनों डोज पूरे कर चुके लोग इस वैक्सीन को बूस्टर शॉट के रूप में ले सकते हैं। तो एक अच्छी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर, जहां कार्बोवैक्स को अवामी और निजी दोनों वैक्सीन सेंटर में दस्तयाब कराया गया है। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना से लड़ाई में अब एक और हथियार आ गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स को अवामी और निजी दोनों वैक्सीन सेंटर पे दस्तयाब कराया है। इसको लेकर कैसा जोशो खरोश देखा जा रहा है, ये दरियाफ्त करेंगे हम अपने साथी फराह खान से। फराह, कोविड-19 से लड़ाई के लिए भारत के पास एक और हथियार आ गया है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस लड़ाई के लिए अब देखी जाए तो कार्बोवैक्स जो है वो आज से लगना शुरू हो गई है। ये सभी सरकारी और प्राइवेट वैक्सीन सेंटर पर लगाई जाएगी। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए लोगों में जो है वो जागरूकता भी बढ़ी है बूस्टर डोज को लेके, क्योंकि जो अभी जो अभियान चलाया गया उसके बाद लोगों को समझ में आया कि कितना जरूरी है। क्योंकि देखिए लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए अगर हम कार्बोवैक्स वैक्सीन की बात करें तो ये प्राइवेट सेंटर में 400 रुपए में लगाई जाएगी। और वहीं जो लोग हैं 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को ये जो वैक्सीन है वो लगेगी जिनके 6 महीने पूरे हो गए हैं। क्योंकि देखिए अंतराल भी कम हुआ है, पहले जो लोग 9 महीने में लगवाते थे अब सिर्फ 6 महीने का उनको वेट करना है और ये बहुत जरूरी भी है। तो देखिए जिस तरीके से ये बूस्टर डोज लगना शुरू हो रही है और लोग जो है वो समझ पा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से ठीक भी है। क्योंकि ये देखा गया है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव हुआ है। देखिए कोरोना उसके बाद भी हुआ है लोगों को, लेकिन उतना लोगों तक प्रभाव नहीं पड़ा है जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है वो बहुत जरूरी है इस टाइम। बिल्कुल फराह, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ये अहम हथियार के तौर पर इस वैक्सीन को ले रहे हैं और जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है हिंदुस्तान के जो भी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया फराह आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। The person you are यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अखनूर के शहरी इलाकों के अलावा बॉर्डर यानी सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। हाईवे और सरहदी गांव से आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगा दिए गए हैं। वहां से आने जाने वाले गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ रात को पुलिस गश्त कर रही है। इस दौरान एसडीपीओ अखनूर वरुण जांदियाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पुलिस इंतजामिया लोगों की सिक्योरिटी को लेकर संजीदा है ताकि यौम आज़ादी के मौके पर शहर में किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। 15 अगस्त को लेके और जनरली भी क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आर्मी है, बीएसएफ है, पुलिस है, हमारे बीडीसी यूनिट्स हैं, वो सारे एक्टिवेटेड हैं इस वक्त। और रेगुलर पेट्रोलिंग बॉर्डर पे, रेगुलर चेकिंग, आपने भी देखा होगा रैंडम नाकाज जो हैं वो लग रहे हैं रूटीन नाकाज के अलावा। लोगों के लिए सर क्या मैसेज है? मेरा यही है लोगों को कहना कि खासकर जो बॉर्डर बेल्ट के एरियाज़ हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और पुलिस की मदद करें। ये चाहे नाका चेकिंग हो, थोड़ी सी उसमें हो सकता है आपको कभी परेशानी हो, कभी रुकना पड़े, तो कोऑपरेट करें, वो सब आपके लिए हैं। और कभी भी आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अपनी जगह पे दिखता है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम इमीडिएटली उसको वेरीफाई कर सकें।
जिला बारामूला के हांजीवीरा पटन से ताल्लुक रखने वाले एक 28 साल नौजवान जुमेरात को दिल्ली में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। दिल्ली से आदिल अहमद भट्ट की लाश को उनके आबाई गांव पहुंचाया गया। लाश पहुंचते ही इलाके में सफे मातम बिछ गई। लोग आहवजारी कर रहे थे, कातिल को फांसी दो के नारे लगा रहे थे। घर वालों के मुताबिक आदिल के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। दिल्ली में आदिल का पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। तफसीलात के मुताबिक 28 साल आदिल अहमद भट्ट दिल्ली में किराए के एक मकान में पुरअसरार और मशकूक हालात में मुर्दा पाया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को इत्तला दी गई। मुतवफ़्फ़ी ने ओटी का तरबियती कोर्स किया था। पिछले कुछ बरसों से दिल्ली में ही जॉब कर रहा था। उधर पटन पुलिस इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रही है। टनमर्ग से सयाहती मुकाम द्रंग जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार है। द्रंग जाने वाले सयाहों और मकामी सैलानियों को यानी मकामी सयाहों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। सयाहों ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि आमदरफ्त में दिक्कतें पेश ना आए। वाज़ेह है कि गुलमर्ग जाने वाले सयाह द्रंग का नज़ारा करने के लिए ज़रूर जाते हैं, इसीलिए ये सड़क बेहद अहम है। मकामी लोग भी सरकार और मुताल्लिका महकमे से अपील करते हैं कि इस सड़क पर जल्द से जल्द मैकडम बिछाया जाए। रंग जा रहे हैं तो यहाँ रोड थोड़ा देखने में बड़ा असुगम लग रहा है, जिससे यात्रियों को आने जाने में बड़ा दिक्कत हो रही है। सरकार से ये चाहेंगे कि यहाँ के रोडों को थोड़ा दुरुस्त करे, जिससे कि यहाँ के यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो और लोग आके अच्छे से श्रीनगर को घूम के, इस एरिया को घूम के एंजॉय करके जाएं। रोड के क्या है कि दूर दूर से लोग टहलने घूमने आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रोड बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि कभी कटान रोड पे है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस चीज़ का तो ध्यान रखते हुए सरकार कुछ एक जल्दी इसका रिपेयरिंग कराए। तो टनमर्ग से सयाहती मुकाम द्रंग के ताल्लुक से ये खबर है, जहां पर रोड की खस्ताहाली को लेकर वहां पर लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने की मांग की है। टनमर्ग से सयाहती मुकाम द्रंग जाने वाली सड़क की खस्ताहाली को लेकर सयाहों ने अपील की है। नाज़रीन, खबरों में हमने आपको बताया था कि यूपी के बांदा में एक कश्ती हादसे का शिकार हुई है। फतेहपुर से मरका गांव जा रही थी। इसके ताल्लुक से मजीद तफसीलात डिटेल्स हम हासिल करेंगे। हमारे जो साथी हैं अंकित, उनसे अंकित आपसे जानना चाहेंगे कितने मुसाफिरों को बचाया गया और क्या कुछ अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सिचुएशन नजर आ रही है? कल की है। कल यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाने की खुशियां चल रही थी और इस गांव से उस गांव जाने के लिए लोग जो है फतेहपुर जनपद से यहाँ आ रहे थे मरका घाट। उसी दौरान ये जो है हादसा सामने आया है, जिसके बाद से यहाँ पे जो है मातम मचा हुआ है। तमाम लोग जो है यहाँ पर रो रहे हैं और अपने खोए हुए परिजनों की तलाश कर रहे हैं। अगर बात किया तो अब तक जिला प्रशासन ने जो दावा किया है, यहाँ पर 4 लोगों की मौत, जिला प्रशासन बता रहा है कि यहाँ पर नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर 17 लोग अभी भी जो है लापता हैं। और अगर पूरे मामले में कहा जाए तो अब तक जो है इसमें 34 लोग या 35 लोग बताए जा रहे हैं, संख्या एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 34 से 35 लोग बताए जा रहे हैं जो कि नाव में सवार थे। उसी दौरान नाव का एक हिस्सा जो है टूट जाने के कारण नाव जो है अनियंत्रित हो गई और वहीं नदी में ही जा समा गई। और नदी जो उस पे 13 लोग थे, अच्छे तैराक थे, वो उन्होंने बचकर अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई और यहाँ जो है नदी के इस पार निकल पाए। अब तक अगर देखा जाए तो 13 लोगों को जो है रेस्क्यू कर चुका है जिला प्रशासन। और अगर बात की जाए यहाँ पर रेस्क्यू टीम की, तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और यहाँ पर एक प्लाटून पीएसी भी आई है और जल पुलिस भी आई है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जो लोग नदी में 17 लोग समा गए थे, उनकी तलाश में लगातार यहाँ पे जो है पुलिस के अधिकारी, जी अंकित, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार
इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपसे हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम तर जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने झील डल में तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आजादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। इसी के तहत हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत की गई है। तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। झील डल में तिरंगा रैली का खूबसूरत नजारा आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की ताज़ा खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।